ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल है भाई लोग के। तो मैं हूं आपका अपना छपरी और बेरोजगार नल्ला यूट्यूबर टैक बॉय। तो भाई लोग आज मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के असली बाहुबली की, जो कि विलन को मार मार के बजा देता था उसका ढोल। और अगर सामने वाला गलती से इसकी आंखों में आंखें डाल के देख लेना तो वहीं के वहीं गिर जाता था खा के चक्कर गोल गोल। तो चलो भाई लोग, आज मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं फनी एक्शन सीन्स ऑफ सन्नी देओल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या करूं मैं? आइए देखते हैं मजा आएगा। भाई आजकल के दौर में अगर किसी दो बंदों के दरमियान में लड़ाई हो जाए ना तो वो एक दूसरे को सिर्फ यही कहते हैं, तू मेरा क्या उखाड़ ले। लेकिन अगर यही सेम बात को गलती से सन्नी पाजी से कह दे ना तो ये भाई साहब फुल गुस्से में आकर कभी नलका उखाड़ देते हैं, कभी गेट उखाड़ देते हैं और कभी कभी तो गाड़ी का बम्पर भी उखाड़ देते हैं। और अगर सामने वाला बंदा चूं चां भी करे ना तो ये उसको जमीन में जिंदा बिगाड़ देते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ। कहने को तो इन भाई साहब का हाथ 2.5 किलो का है, लेकिन जब इसी हाथ का मुक्का किसी लोगों को पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सही बात है। लेकिन कभी कभी जब ये भाई साहब अपने इस 2.5 किलो का हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये अपने इन 2.5 किलो के हाथों से 2500 किलो वजनी ट्रक को रोक लेते हैं। क्या क्या क्या? शाबाश। यही नहीं, पूरी भाई साहब, इन भाई साहब ने तो इस लोहे की राड को अपने हाथ से ही पिघला दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी तो इन्होंने अपनी फिल्म में कहा था ये मजदूर का हाथ है काती। ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। सोचो अगर ये हाथ इस बंदे को पड़ा होता तो उसका क्या हश्र होता। सोचो बेटा सोच। अरे भाई सोचना क्या है, देख ही लो अब। ओहो, ये तो सुपर इंटू 100 हो गया। इन भाई साहब ने दो बंदों को इकट्ठे उठाकर फेंक दिया, वो भी भाई स्लो मोशन से याद आया, ये भाई साहब कभी कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि ये। इन भाई साहब ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन सभी गुंडों को हवा में लटका दिया और जब अपने सन्नी पाजी का मन चाहेगा, जब उनका दिल करेगा, तब ये गुंडे हवा में से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। जब अपने सन्नी पाजी किसी गुंडे की धुलाई करते हैं ना और जब धुलाई के बाद उस गुंडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ना तो उसको डॉक्टर भी हैरान होकर ये कहता है क्योंकि अपने सन्नी देओल साहब गुंडे को मार मार कर उसके 32 दांतों को 100 और उसकी 206 हड्डियों को 2600 कर देते हैं। और जब ये किसी गुंडे को मारते हैं ना तो उसकी हड्डियां टूटती नहीं बल्कि तड़तड़ाती हैं, तड़तड़ाती। तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना, तड़ 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 तड़। कभी कभी ये भाई साहब मैकेनिकों का घंटों वाला काम मिनटों में कर देते हैं। अब इस सीन में ही देख लो आप। तो इस सीन में यह होता है कि शिल्पा शेट्टी की बाइक का सनी देओल की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से इस बाइक का हैंडल मुड़ जाता है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। भाई ये अपने सनी पाजी हैं, इनको कहीं ना कहीं तो अपनी ताकत दिखानी थी और लड़की को भी इम्प्रेस करना था, तो इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। इन्होंने गाड़ी की गाड़ी ठीक कर दी और लड़की की लड़की इम्प्रेस कर दी। लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। तो जब भी अपने सनी पाजी को अपने ट्रक का टायर खोलना होता है ना तो ये टायर खोलने में घंटों नहीं बल्कि मिनटों में नहीं बल्कि
सेकंड में टायर को यूं खोल लेते हैं। कैसे? आप भी सोच के हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं तो अब आप इस सीन में खुद ही देख लो। वेल डन। ये सीन देखने के बाद ना एक असली मैकेनिक ये कह रहा होगा, मजा क्या ये? भाई ना तो इनको किसी मार का असर पड़ता है, ना तो इनको किसी आग का असर पड़ता है, और ना ही इनको लोहे की किसी तलवार का असर पड़ता है। अब आप खुद ही देख लो, इन भाई साहब की बॉडी के अंदर पूरी की पूरी लोहे की रॉड घुस गई है, लेकिन ये भाई साहब यूं खड़े हैं जैसे कि इनका कुछ हुआ ही ना हो। भाई इस मूवी में अपने सनी पाजी एक आम इंसान होने के बावजूद भी सामने वाले विलन को ऐसे फाड़ देते हैं जैसे कि किसी की पैंट फटती है। भाई अपने सनी पाजी यूं ही नहीं कहते चीर दूंगा फाड़ दूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले। और कभी कभी तो ये भाई साहब मैट्रिक्स वाले की तरह चीजों को हवा में लटका देते थे। और जब इनका मन करता था उनकी तोड़ फोड़ करके उनको नीचे गिरा देते थे। लेकिन जो भी हो, अपने पाजी ने जब भी फाइट की है शेर बन के फाइट की है, चाहे सामने अब गेंडा खड़ा हो, हाथी खड़ा हो या फिर जिराफ खड़ा हो, ये सामने वाले बंदे का कर देते थे पत्ता है इस दुनिया से साफ। अब आप इस सीन में ही देख लो। अपने सनी पाजी अब दो गेंडों के बीच में फंस चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्योंकि सनी पाजी की बुक में तो डरना है वाला डायलॉग तो है ही नहीं, क्योंकि सनी पाजी कहते हैं डर के आगे जीत है। वाह वाह वाह, अपने सनी पाजी ने दोनों गेंडों को ऐसे दूर फेंका है जैसे कि चुंबक की दोनों सेम साइड एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। सही बात है भैया। आपने किस्से कहानियों में तो उड़ने वाले घोड़े के बारे में जरूर सुना होगा और बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा। क्या कभी आपने तो उड़ने वाले गेंडे देखे हैं? नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो फिर ये देखो। आज से पहले तुमने कभी उड़ने वाले गेंडे नहीं देखे थे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सका है सनी पाजी की वजह से। सही बात है। कैसे अपने सनी पाजी ने दो सुमो रेसलर को हवा की सैर करवा दी, वो भी बिना किसी टिकट के। बात तो सही है। भाई अपने सनी पाजी बॉलीवुड के पहले वन पंच मैन थे, जिनका मुक्का अगर किसी को पड़ जाए ना तो वो बंदा फिर धरती चाटता फिरता था। और अगर गलती से उस बंदे को दूसरा मुक्का भी पड़ जाए ना तो वो फिर बंदे की तरह इधर उधर लांगता फिरता था। जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तंग सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। भाई इंडिया को सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको चाहिए बस सनी पाजी जैसे आम हीरो जिनके अंदर सुपर पावर्स हों। सुधर जाओ। तो भाई आज की वीडियो यहाँ खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी आपकी तरह सनी पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने अपनी मूवीज बहुत अच्छे तरीके से दी हैं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो माजूद उसके साथ मेरे लिए, लेकिन भाई लोग फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को सीरियस मत लेना और अपने दोस्तों में साथ शेयर कर देना। और तुम लोगों को ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत पसंद आई है, अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। क्योंकि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ भी और आपके अपने साथ भी। क्योंकि आप मेरी ऐसी छोटी मोटी जिसमें थोड़ा बहुत मुस्कान देते हो आप वो वीडियो मिस कर जाओगे। तो अपनी ज़िंदगी की स्माइल लाने के लिए, ज़िंदगी की खुशियों से भरने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।